हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। पिछले कुछ दिनों से मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी वीक है, पैनिक सेलिंग चल रही है और इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं। इनफैक्ट कल मीन 7 अप्रैल को भी हमने देखा कि इंडियन मार्केट 3 to 4% से नीचे गिरा है। अब इसके पीछे का रीज़न हम सब जानते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। अब यहाँ पे ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड मार्केट में काफ़ी अनफेयरली ट्रीट किया है, जिसकी वजह से पूरा जो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी एग्रेशन में है। तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने कितना कितना टैरिफ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ पे कितना टैरिफ लगाया है। तो अगर मेजरली बात करें तो यहाँ पे चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया है, इंडिया पे 27% का, जापान पे 24% का। तो यहाँ से आप जो है पूरा चार्ट देख सकते हैं। तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ के लगाने की वजह से पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेशन मचा हुआ है और यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड वॉर होने की भी जो है सिचुएशन नज़र आ रही है। अब ऐसे में सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। लेकिन उससे पहले टैरिफ क्या होता है, इसे कौन लगाता है, क्यों लगाया जाता है, ये कैसे वर्क करता है और इन सब की वजह से इंडियन मार्केट में किस तरीके का सीन क्रिएट हो सकता है और इन्वेस्टर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टैरिफ क्या होता है। तो टैरिफ टैक्स होता है जिसे गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जब भी कोई प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसे टैरिफ कहा जाता है। आप एक एग्जांपल के लीजिए, मान लीजिए कोई टी शर्ट है 1000 रुपीज़ की, जिसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उस पर 25% का सपोज टैरिफ लगाएगी। तो अब उसका जो रेट हो जाएगा वो उस पर अगर 25% के टैरिफ के हिसाब से 250 रुपीज़ उस पर टैक्स लगेगा। मीन्स अब उस प्रोडक्ट का जो फाइनल प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1250 रुपीज़ का। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट करने वाला मीन्स जो बायर है, तो बायर को यहाँ पे वो फाइनल प्राइस पे करना पड़ेगा टू फॉरेन सेलर्स। अब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है, तो वो इंपोर्ट जो कंट्री कर रही है उसी की गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि टैरिफ क्या होता है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ की। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ टिट फॉर टैट सिचुएशन। तो यहाँ पे जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे टैक्स लगाती है ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो दूसरी कंट्री भी इन द सेम प्रोपोर्शन या फिर उससे कम ज़्यादा के प्रोपोर्शन में जो है वो टैरिफ लगाती है, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है, जो ट्रंप ने यहाँ पे लगाया है। लेकिन ट्रंप ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा के लगाया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी एग्रेशन में है। अब कोई भी कंट्री जो है वो टैरिफ क्यों लगाती है, तो सबसे पहले तो उसका रीज़न है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है टैरिफ लगाती है कि जब कोई दूसरी कंट्री से कोई सामान वहाँ पे आएगा और वहाँ पे कम टैक्स लगाएगी, तो उसके थ्रू वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा कंट्री को। तो गवर्नमेंट का पहला पर्पस होता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उसके बाद मेन होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जब बाहर से, क्योंकि टैक्स पे सामान आएगा, ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करेंगे। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को और ज़्यादा जो है ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, देन नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पे टैरिफ लगाती है। तो ट्रंप का भी यही कहना है, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए बढ़ाया है ताकि हमारा जो सेल्फ जो डोमेस्टिक हमारा इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिले, हम बाहर से सामान कम मंगाना पड़े, जो कंज्यूमर है हमारे खुद के प्रोडक्ट्स, कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इसलिए हमने ये हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। अब यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो दिसंबर 24 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर इंडिया किस तरीके का टैरिफ चार्ज करती है, तो यहाँ पे 80% प्रोडक्ट्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जैसे कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम कार वगैरह की बात करें, लग्जरी कार्स की, या फिर वाइन वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर काफ़ी हायर टैरिफ लगाया जाता है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो 80% प्रोडक्ट्स पे 20% से कम का टैरिफ जो है यहाँ पे इंडिया चार्ज करती है। इनफैक्ट उसमें से भी 65% अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे 10% से भी कम का टैरिफ जो है वो चार्ज किया जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम देखें तो यहाँ पे ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा जो है हायर यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं वो लगाए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है पूरे वर्ल्ड मार्केट में।
अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी जो टाइम है वो हमेशा के लिए एक सा नहीं रहता है, वो पास हो जाता है। अब ये भी जो टाइम है, जो सीन चल रहा है, वो भी एक दिन पास हो जाएगा। लेकिन क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स पे वीक करता है। मार्केट का सेंटिमेंट वीक होता है, वहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी सिचुएशन को हमें थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और यहाँ पे हमें स्टे काम रहना है। काम रह के हमें देखना है कि कौन से हमारे पास, जो हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक हैं, तो वहाँ पे किस स्टॉक में हमें कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कौन से जो शेयर्स हैं वो फंडामेंटली अच्छे हैं। तो वहाँ पे हमें अपना जो एलोकेशन है वो थोड़ा और हम इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अगर नहीं तो हम वहाँ पे स्टे जो है वो काम बैठ सकते हैं, वहाँ पे हम वेट कर सकते हैं। सेकेंड है, अगर आपने SIP वगैरह किया हुआ है तो आप SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ पे आप SIP का अमाउंट जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम भी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे आपको रीज़नेबल रेट पे इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो अगर आप ने किसी शेयर्स में लगा रखा है तो वॉचफुल रहिए। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में जहाँ वोलेटिलिटी कम है, वहाँ पर आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पेशेंस के साथ रहना है, क्योंकि ये फेज़ भी निकल जाएगा और आने वाले टाइम में मार्केट आपको अच्छे रिटर्न्स भी बना के देगा। तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, पीसफुली आपको अच्छे स्टॉक्स में जम के रहना है, SIP को कंटिन्यू करना है। और अगर आप लमसम, अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप और ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, और क्यों जो है यहाँ पे जो है ट्रेड वॉर की सिचुएशन जो है यहाँ पे क्रिएट, हम जो न्यूज़ में सुन रहे हैं कि क्रिएट हो सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो अगर वीडियो से आपको कुछ भी समझ आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसी के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।